गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका चैनल पर वापस लौटने के लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि अब मैंने गर्म ड्रेस क्यों पहनी है, क्योंकि शिमला में ठंडी शुरू हो गई है। ये जाखू मंदिर शिमला के लिए रोप वे बना है। रोप वे के द्वारा हम जाखू मंदिर शिमला पहुंचने वाले हैं। जब भी कभी आप शिमला प्रवास पर आते हैं तो जाखू मंदिर को देखना ना भूलें। नेचर की एक बहुत बड़ी नियामत है जाखू मंदिर शिमला। जीरो शो कर रहा है तो हम जीरो पर पहुंच गए। अब हम जाखू मंदिर की ओर जाने वाले हैं। जाखू रोप वे के रास्ते में आप देख सकते हैं कि बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन की एक स्टैचू भी लगी है और साथ में एक नंदा फैमिली के सज्जन है। नंदा फैमिली ने ही तो जाखू में हनुमान के प्राचीन मंदिर के साथ पवन पुत्र हनुमान की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण आधुनिक ढंग की निर्माण सामग्री के साथ करवाया है। अब हम रोप वे ट्रॉली में जाखू मंदिर जाने के लिए पैक हो गए हैं और देखते हैं अब कितनी देर में हम जाखू मंदिर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए ना, शिमला का विहंगम दृश्य है। जैसे जैसे हम जाखू मंदिर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं रोप वे से, उसी तरह से आप शिमला का एक सुंदर नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि रोप वे काफ़ी हाइट पर है और शिमला काफ़ी नीचे रह गया है। अब आप देख रहे हैं कि शिमला शहर में कितने होटल्स हैं, कहाँ हमारा क्राइस्ट चर्च है और कहाँ हमारा जाखू मंदिर है। हम किस तरह से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं ये आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कभी शिमला टूर पर आएं तो जाखू मंदिर जाना ना भूलें, क्योंकि जाखू मंदिर तक ये रोप वे एक एडवेंचरस ट्रेवल का एहसास भी दिलाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उत्तुंग शिखर पर देवदार के घने जंगलों के बीच एक रमणीय पहाड़ी पर प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान का प्राचीन मंदिर जाखू की पहाड़ी पर समुद्र तल से 2455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री हनुमान मंदिर जाखू तक पहुंचने के लिए रोप वे के अतिरिक्त एक प्राचीन काल से चला आ रहा पैदल पथ भी है, जो ऐतिहासिक रिज मैदान से लगभग 1.5 किलोमीटर का चढ़ाईदार पैदल मार्ग है। इस मार्ग में राजा बुशहर का रियासती भवन हाली लॉज और ब्रिटिश काल में निर्मित रथनी कैसल, क्रेग्स भवन इत्यादि पड़ते हैं। जाखू मंदिर के चारों ओर का नैसर्गिक भूदृश्य पर्यटकों के मन को मोह लेता है। जाखू मंदिर परिसर में 108 फुट ऊंची हनुमान की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा नंदा फैमिली ने डोनेट की है और अमिताभ बच्चन की फैमिली ने इसका इनॉग्रेशन किया था। दान देने की जो प्रथा है वो हमारे सनातन धर्म में आज से नहीं है, सदियों से चली आ रही है। ये दान स्वरूप जो प्रतिमा भेंट की है, निसंदेह वह परिवार आज भली भांति फल फूल रहा होगा और हमारी भी शुभकामनाएं और हमारी दुआ है कि ऐसे दानियों का दान देने से उनका जो धन और उनकी वृद्धि और समृद्धि है 2 गुना 4 गुना बढ़ती जाए। ऐसे परिवार अंजनी पुत्र हनुमान की कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते जाए। यह भी बता दें कि जब भी कभी आप शिमला आते हैं तो जैसे ही आप तारा देवी एंटर करते हैं तो शिमला का परिदृश्य देखना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप शिमला की ओर अपनी नज़र घुमाते हैं, सबसे पहले जाखू में हनुमान की प्रतिमा 108 फुट जो ऊंची प्रतिमा है उसके दर्शन होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि शिमला आने वाला हर पर्यटक सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक होता है, उसके पश्चात शिमला नगरी में प्रवेश करता है। बर्फ वाले दिनों में तो हनुमान मंदिर जाखू के लिए पैदल यात्रा एक साहसिक पर्यटक का एहसास दिलाती है, क्योंकि इस मार्ग पर चलना बहुत आसान नहीं है। रास्ता फिसलन वाला होता है और इसके साथ साथ रास्ते में बंदर भी मिलते हैं जो अनायास ही हमारे हाथों से सामान छीन लेते हैं और कई बार हमारे हाथों से सामान छीनते हुए हमारे हाथ और पैर भी काट लेते हैं, बदन के कपड़े नोच लेते हैं। इसलिए हनुमान मंदिर जाखू को जाने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। सदाबहार वनों की हरियाली के दामन में बने हनुमान मंदिर का रहस्य इस मंदिर के गर्भगृह में हनुमान की प्रस्तर प्रतिमा है, जिसके दर्शन मात्र से पर्यटकों की यात्रा तो सफल ही होती है, ना जाने कितने पापों का अनायास ही शमन और हरण हो जाता है। पवन पुत्र हनुमान के इस प्रकार के विग्रह के दर्शन करने के लिए आपको ब्लॉग के आखिर तक बने रहना होगा, ताकि आप भी हनुमान के ऐसे विग्रह के दर्शन कर पाएं। ऐसे चमत्कारिक विग्रह यानी हनुमान की प्रतिमा को लेकर के एक जनश्रुति है कि जाखू की पहाड़ियों में रह रहे एक महात्मा को हनुमान ने स्वप्न में दर्शन दिए। हनुमान ने उनसे कहा कि यहाँ जमीन में मेरी प्रस्तर प्रतिमा दबी है,
महात्मा भी उस दृष्टांत को प्रमाणित करने के लिए जमीन खोदने लग पड़े तथा परिणाम स्वरूप वहां से उसे हनुमान की मूर्ति मिली। उसी मूर्ति की मंदिर में विधिवत स्थापना की गई है। वही मूर्ति हनुमान मंदिर जाखू में अगाध श्रद्धा एवं आस्था का केंद्र है। यहाँ पहले तो छोटा सा मंदिर था तथा मंदिर न्यास के गठन के बाद इस धार्मिक पर्यटक स्थल में मंदिर का निर्माण करवाया गया और मंदिर परिसर का सौंदर्यकरण भी किया गया। अगर पौराणिक दृष्टि से देखें तो हिंदुओं के आर्ष ग्रंथों यानी हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि राम रावण युद्ध में मेघनाद की वीर घातनी शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण मूर्छा का उपचार करने के लिए वैद्यराज सुसैन ने बजरंग बली हनुमान को औषधि लाने के लिए हिमालय पर्वत पर भेजा। हनुमान औषध का नाम तो भूल गए, लेकिन वह सारा पर्वत उखाड़कर आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहे थे। राह में थकान से व्याकुल हनुमान कुछ क्षणों के लिए यक्षराज के पर्वतीय टीलों पर विश्राम करने के लिए रुक जाते थे। इस बीच यक्ष कम से कम वायु मार्गीय दूरी का रास्ता भी हनुमान को सुझाते रहे। यक्ष अर्थात जख हनुमान संवाद की यह पावन भूमि कालांतर में जाखू के नाम से विख्यात हुई। अब आप समझ गए होंगे कि जाखू का नाम किस तरह से जाखू पड़ा। यह भी किंवदंती है कि हनुमान हिमालय के जिन जिन पर्वतीय टीलों पर गए वहां उन पर्वतीय टीलों का नाम जाखू, जख, जाखा इत्यादि पड़ गए थे। हनुमान जी के घुटनों के बल विश्राम करने की मुद्रा को भी जख के नाम से अभिहित किया जाता है। ये हनुमान मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये भी बता दें कि हनुमान सप्त चिरंजीवी पुरुषों में से एक हैं। हनुमान कभी भी इस मृत्यु लोक से अंतर्धान नहीं होते हैं। वे सदैव जीवित हैं तथा इस धरती पर एक एक कण कण में विराजमान है और सदा इस धरती और इस ब्रह्मांड का परिभ्रमण करते रहते हैं। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में सप्त अंक यानी 7 के अंक का बहुत महत्व है। जैसे कर्म ज्ञान के सप्तऋषि, मोक्ष देने वाली 7 कुड़ियाँ, 7 चिरंजीवी महापुरुष, शास्त्रों के 7 श्लोक, हिंदुओं के 7 पवित्र नदियाँ, दिवसों में 7 दिन यानी जैसे सोम, मंगल, बुध, वीर इत्यादि, दुर्गा सप्तशती, तुलसी कृत रामायण के 7 कांड इत्यादि प्रमुख हैं। इसी भांति अगर हम 7 चिरंजीवी पुरुषों के नाम गिनाएं तो उसमें अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य एवं परशुराम शामिल हैं। आइए अब ले चलें आपको उस विग्रह यानी उस प्रस्तर प्रतिमा की ओर जहां हनुमान जी साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं और जिसको देखने के लिए हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर पर्यटक, हर श्रद्धालु ललायित रहता है कि ना जाने उस हनुमान के विग्रह के कब दर्शन हो जिससे कि हमारा भाग्य उदय हो जाए। ये है चांदी के मुकुट से सजा श्री हनुमान जी का विग्रह। हनुमानी सिंदूर से रंगा यह मंदिर सिर्फ 1 मंजिला है। यह मंदिर 2 मंजिला क्यों नहीं बना, इसके पीछे भी एक रहस्य है। क्योंकि हनुमान की जो विग्रह है वो सिर्फ 1 मंजिले भवन में ही रह पाते हैं। 2 मंजिले 3 मंजिले भवन में हनुमान जी के विग्रह कभी नहीं रहते हैं। इसलिए यहाँ 1 मंजिला भवन में ही हनुमान जी की जो प्रस्तर प्रतिमा है, प्रस्तर विग्रह है, उसी की ही दैनिक पूजा का यहाँ विधान है। शिमला के उत्तुंग शिखर पर बना हनुमान मंदिर जाखू हिमाचल प्रदेश की एक इकलौती ऐसी इमारत है जहां हनुमान जी की पूजा दैनिक रूप से होती है और यहां सैलानियों का तांता लगा रहता है। मेरे साथ खड़े हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी बोध प्रकाश शर्मा जी। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जाखू मंदिर शिमला के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं। जी, जाखू मंदिर बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। ऐसी मान्यता है जब लंका में युद्ध हुआ था रामायण काल में तो मेघनाद द्वारा बाण लगने पर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। उसमें राम भक्त हनुमान जी उनकी प्राण रक्षा करने के लिए यहाँ पर संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे। जब वो आकाश मार्ग से आ रहे थे तो उनकी दृष्टि यहाँ पर तपस्या लिए यक्ष ऋषि पर पड़ी। जाखू ऋषि के नाम से नाम जाखू पड़ गया और हनुमान जी उत्तरायण ऋषि से बूटी का परिचय प्राप्त करने के लिए तो ऋषि जो जाखू ऋषि उन्होंने कहा कि आपको ये द्रोणागिरी में मिलेगी और हनुमान जी यहाँ से अपना साध्या प्राप्ति करने के लिए क्योंकि इसमें एक अभाव था इसलिए तुरंत द्रुत गति से वो द्रोणागिरी की ओर चले गए
और वहाँ आगे वो काल निकलने के चक्कर में वो लेट हो गए। उन्होंने वास्तव में यहाँ से आने का वादा किया था, लेकिन वो लेट होने के वजह से वो छोटे मार्ग से होते थे वापस चले गए, यहाँ से नहीं आए। तो जो ऋषि थे वो असमंजस में पड़ गए कि हनुमान जी क्यों नहीं आए। तब उन्होंने एक स्वयंभू मूर्ति प्रकट के माध्यम से दर्शन किए ऋषि को, और ना आने का कारण समय का अभाव बताया। अच्छा शर्मा जी, आप मुझे ये बताएंगे कि ये आपने हनुमान जी के यहाँ प्राकट्य की इसमें एक पूरी कथा तो बता दी है, लेकिन आप हमें ये बताएंगे क्या ये जो पीछे 108 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा लगी है, ये किसने डोनेट की है यहाँ? जी, ये एक दिल्ली से हनुमान जी बहुत बड़े होते हैं, नंदा फैमिली है, उनकी हनुमान जी कामना पूर्ण की थी, तो उनकी उसको जो पूर्ण की उसकी उनकर कृतज्ञता को जताने के लिए उन्होंने ये मूर्ति का निर्माण 2010 में यहाँ पे किया था। बहुत सुंदर। अच्छा, हनुमान मंदिर जाखू में अब आरती का समय भी शुरू हो गया है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं, क्या यहाँ सैलानियों का तांता हर दिन लगा रहता है या शनि इतवार को ही यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है? शनि इतवार और मंगलवार तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी जो पहले होता था 2010 से पहले के लोग मई जून में यहाँ लोग आते थे, बाकी अगस्त में यहाँ पे 100-200 लोग दिन के आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ 12 महीने श्रद्धालुओं का तांता लगता है। मंगलवार शनिवार को तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भंडारा भी होता है शनिवार को और रविवार को, तो लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और श्रद्धालुओं का तांता 12 महीने लगा रहता है। अच्छा, भंडारा यहाँ हर मंगलवार और हर रविवार को होता है? जी, और आगे पीछे भी कई बार शनिवार को भी भंडारा था, और कई जिसको जल्दी होता है ना बुक करना चाहते हैं तो वो फिर आगे पीछे कर लेते हैं, जैसे सोमवार शुक्र हो, उसमें ज़्यादा बुकिंग के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता है। जहाँ तक रविवार किया मतलब उसमें बुकिंग के लिए वेट करना पड़ता है। अच्छा, जो लोग भंडारा देते हैं तो उसके लिए क्या मंदिर समिति की ओर से सारी खाने बनाने की व्यवस्था रहती है या भंडारे वाला खुद अपनी व्यवस्था करता है? नहीं, यहाँ पे पूरी सुविधा है। यहाँ पे मंदिर की तरफ से कुक रखे गए हैं और सिलेंडर भी रखे गए, सब पूरी सुविधा मिलती है। सिर्फ जो श्रद्धालु उनको अपना मीनू उठाना होता है, और एक जो राशन खुद लाना चाहे तो खुद भी ला सकते हैं, और यदि यहाँ मंदिर की तरफ से तो यहाँ से भी पूरी व्यवस्था की जाती है। धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी, और उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, देश में हैं चाहे विदेश में है, हनुमान मंदिर जाखू के बारे में खूब जानकारी हासिल कर पाएंगे। मंदिर जाखू के लिए एस्केलेटर्स की सुविधाएं, यहाँ आने जाने की अब काफ़ी सुविधाएं हो चुकी हैं। पर्यटक आसानी से आवाजाही कर सकते हैं जाखू मंदिर शिमला के लिए। जाखू मंदिर के लिए डे एंड नाइट चलने वाले एस्केलेटर्स लगे हैं। आप देख ही सकते हैं किस तरह से ये एस्केलेटर पर यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं। शिमला में पर्यटकों के आकर्षण का खास केंद्र हनुमान मंदिर जाखू की स्टोरी पर तैयार किया गया ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। इसके साथ साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर लेना, और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले ब्लॉग में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।